और कैरेक्टर कांस्टेंट के दोनों तरफ क्या लगाएंगे? सिंगल कोट्स, अपोस्ट्रोफी वाला साइन जो होता है उसको सिंगल कोट बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को डबल कोट बोलते हैं। तो बोथ साइड डबल कोट लगेगा तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा, और सिंगल कोट लगाया आपने तो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट में एक कैरेक्टर से ज्यादा एंट्री नहीं ले सकते, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टर भी एंट्री हो सकती है। तो इसको हम यूज करते हैं जैसे किसी का नाम स्टोर करना हो, डेजिग्नेशन स्टोर करना हो, किसी का रिजल्ट स्टोर करना हो, ऐसी एंट्री के लिए हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट की पहचान क्या होगी? दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगे होंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट के दोनों तरफ अपोस्ट्रोफी लगा होगा, और कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर से अधिक नहीं हो सकता, और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, और नन भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। एम्प्टी का मतलब बिल्कुल एक भी कैरेक्टर उसमें नहीं है, दोनों तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और तुरंत आपने क्लोज कर दिया तो उसे बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग। तो ये थे तीन कांस्टेंट। तो तीन तरह के मैंने डाटा के पर बताया, डाटा के दो पार्ट हैं। पहला तो है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के तीन पार्ट हो गए। न्यूमेरिक कांस्टेंट में नंबर्स आ गए, इनको ये आपका 25 है, -8 है, -19 है, 2.6 है, -2.6 है। तो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, रियल नंबर हो, एवरी नंबर इज न्यूमेरिक कांस्टेंट। इतने डीप में अभी नहीं लेके गया हूं मैं इनको, ये थोड़ा सा कभी घबरा चलो जाए ना। मैंने इनको बेसिक कोई नहीं, डाटा कोई नहीं। टाइप्स बताए, इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, ये बेसिक एक नहीं बार नहीं, मैं तो सीख थोड़ा लेते, सा, हाँ, नेक्स्ट करवाएंगे जब। अब थोड़ा वो सा नहीं, वो पकड़, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना, वो तो आप कराओगे तो सारा क्लियर हाँ हो मैं जाएगा करवाऊंगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा हाँ इनको समझ में नहीं आ रहा हो कि सर तो ज्यादा ही बता रहे हैं और हमें कम बताया गया है, क्योंकि अच्छा एकदम अच्छा से अच्छा, सारा कुछ बता देता तो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाती है। हाँ ये तो है ही। बेसिक तो ही बताएं सिर्फ, इंटीजर, तो फ्लोट, करैक्टर। मैं तो अभी इनको बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, जो मेंबर्स है ना, सर उन्हीं का इंट्रोडक्शन एक बार दे रहा हूँ। हाँ, इनको मैं बता रहा ना, कभी ये लगे कि कि हाँ बोर्ड सही नहीं बात हुए है, हैं या फिर सर ज्यादा ऊपर से पढ़ा दिया है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। वो तो चलो बेसिक बता दिया मैंने आपको। स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गए, उसके बाद आता है दूसरा डाटा हमारा आता है वेरिएबल डाटा। वैसे आप पढ़ाओगे वो, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बेसिक इनको हाँ, कंसेप्चुअली बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ही थोड़ी वेरिएबल डाटा थोड़ी क्या कम होते हैं? पढ़ाई मैंने, प्रैक्टिकल ज्यादा करवाया है इनका। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो वेरिएबल डाटा का मतलब होता है ऐसे डाटा जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक एक चेक है आपका, बैंक का एक चेक बुक का एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, वो आपका चेक जो है कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने के रुपए के नोट के बराबर है वो। तो वो डिपेंड करेगा कि उसमें जो अमाउंट भर देंगे हम, उतने अमाउंट का वो नोट बन जाएगा। उसमें 10,000 भर दिया, 10,000 का नोट बन जाएगा। जैसे हम ले दिया 20,000, 20,000 का नोट बन गया। ले दिया 1,500, 1,500 का नोट बन गया। लेकिन आपका जो 100 रुपए का नोट है वो आपका है कांस्टेंट। 100 का जो नोट है वो कांस्टेंट है, उसके आगे आप पेन से 2 जीरो लगा दोगे तो वो 10,000 का नहीं बनेगा। लेकिन चेकबुक के अंदर यदि आपने अमाउंट भरते समय 1 जीरो फालतू लगा दिया, 1,000 लिखना था, 1 जीरो फालतू लगा दिया आपका, तो वो आपका 10,000 का नोट बन जाएगा। तो ऐसा डाटा जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, कभी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, कभी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, शक्ल एक जैसी है, रिप्रेजेंट अलग अलग वैल्यू को करता है, ऐसे डाटा को बोलते हैं वेरिएबल डाटा। तो वेरिएबल डाटा को डीप में ज्यादा नहीं जाएंगे। सिंपली वेरिएबल डाटा का मतलब होता है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक लोकेशन ऑक्युपाई कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम वेरिएबल। उसका जो नाम रखते हैं उसको बोलेंगे वेरिएबल। और उस लोकेशन में जितनी भी वैल्यू हम डाल देंगे, उसमें 15 डाल दिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू 15 हो जाएगी। यदि उसमें हमने डाल दिया 100 तो उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। तो वो एक ही जो लोकेशन है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर, नाम एक होगा, वैल्यू अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए उसको नाम रखा गया वेरिएबल में चेंजेबल, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, उसका मतलब ये कांस्टेंट फिक्स है, वो जो है वही रहेगा। 100 का नोट 100 का नोट ही रहेगा। मैंने बताया अभी आपको, वो 200 का नहीं बन सकता। तो ये हो गया वेरिएबल। तो तीसरा एलिमेंट जो था डाटा एलिमेंट आपका कंप्लीट हुआ।
अब चौथा एलिमेंट हमारा आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नाम से क्लियर है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने वाला। जब हम किसी भी चीज का कोई नामकरण करते हैं, उसका नाम रख देते हैं, तो उसको जिस नाम से हम बुलाते हैं वो उस चीज का क्या है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। उसका वो आइडेंटिफायर है, उसको आइडेंटिफाई करने वाला आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे रेवाड़ी का नाम रखा है, इस पूरे शहर का नाम रखा हुआ है रेवाड़ी, तो रेवाड़ी एक आइडेंटिफायर है। अहिर कॉलेज का नाम अहिर कॉलेज रखा हुआ, तो वो एक आइडेंटिफायर है। तो जिस ना एरिया है उस एरिया को वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर भी हम कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उस एरिया का एक लेबल लगा देते हैं। उस लेबल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो हर वेरिएबल तो एक आइडेंटिफायर होता ही होता है, लेकिन आइडेंटिफायर हम किसी भी चीज का नाम रख सकते हैं, ये नहीं कि मेमोरी लोकेशन का ही होगा। तो किसी भी चीज को दिया गया नाम आइडेंटिफायर कहलाता है, चाहे वो प्रोग्राम को दिया गया नाम हो, चाहे वो किसी डाटा को दिया गया नाम हो, चाहे किसी वो डाटा टाइप को दिया गया नाम हो। नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज आइडेंटिफायर। अब ये जो आइडेंटिफायर है इसके फर्दर दो टाइप हैं। एक को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइंड है। किसके अंदर कहां डिफाइन है वो? ऐसे आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना करके रखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं, उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर। और दूसरे आइडेंटिफायर वो होते हैं जो आप खुद अपने डिफाइन करोगे, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर जो यूजर के द्वारा बनाए जाएंगे, आपके द्वारा बनाए जाएंगे, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड। और जो पहले से सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बना करके सी की जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, सी के जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर दो तरह की फाइल होती हैं। कुछ को बोलते हैं हम लाइब्रेरी फाइल्स और कुछ को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव फाइल। तो जो सॉफ्टवेयर, जो मेन सी का सॉफ्टवेयर है, जो उसे बोलते हैं tc.exe, tc.exe, ये मेन कंपाइलर है। तो जितने कीवर्ड होते हैं वो तो इस कंपाइलर के अंदर स्टोर होते हैं, और जितने स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं वो सारे लाइब्रेरी फाइल के रूप में स्टोर होते हैं। हेडर फाइल्स आगे सर पढ़ाएंगे आपको, हेडर फाइल्स के रूप में स्टोर होते हैं। फाइलें बना बना करके, प्रोग्राम बना बना करके, कुछ चीजें हमने पहले से, प्रोग्रामिंग डेवलपर ने क्या किया, पहले से कुछ प्रोग्रामों को बनाकर रखा हुआ है, ताकि इन चीजों की रोज जरूरत पड़ती है तो इनको रोज रोज ना बनाया जाए, ताकि एक बार बना करके इनको स्टोर कर दिया गया है, जब भी जरूरत है इनको वहां से यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उनको यूज करने की फैसिलिटी दी हुई है। जैसे आप प्रोग्राम लिखते हो, सबसे ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, लिखते होंगे ना, सर ने कई प्रोग्राम करवाए हैं, हमें देखा है, उसमें लिखा हुआ है stdio.h। तो वो जो stdio.h है वो एक फाइल का नाम है। कैसी फाइल? उसको बोलते हैं हेडर फाइल, और वो है लाइब्रेरी फाइल। वो सी के सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से लाइब्रेरी फाइल के रूप में उसको बना करके स्टोर किया हुआ है। आपको जब जरूरत पड़ती है आप अपने प्रोग्राम में उसको लिंक कर लेते हैं इस हैश इंक्लूड स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, वो फाइल आपके प्रोग्राम में क्या हो जाएगी, लिंक हो जाती है। जब आप उस फाइल के किसी भी मेंबर को यूज करना चाहोगे तो वो आप यूज कर सकते हो। वो उस फाइल से उसको करके स्टोर की हुई है, चाहे वो हमारे फंक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो हमारे कुछ डाटा हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाटा टाइप भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इनके अंदर बना करके स्टोर की हुई हैं। आपके conio.h उसके अंदर अलग फंक्शन है, stdio.h के अंदर अलग फंक्शन है, math.h होती है उसके अंदर अलग फंक्शन होते हैं। तो ये अलग अलग क्यों बनाए गए, इसका भी रीजन बता दूं मैं आपको छोटा सा। क्योंकि यदि सारी फाइलों को एक जगह रखा जाता है तो फाइल बहुत बड़ी हो जाती है और वो सारा सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा हो जाता। और जब आप अपने प्रोग्राम में आप उनको लिंक करते हैं तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर की आपको लिंक करने की जरूरत पड़ती। तो अब आपको उन्होंने चॉइस दे दी है कि आपको
जिस फाइल को यूज करना है सिर्फ उसी को लिंक करो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको लिंक आप मत करो, ताकि आपका जो सोर्स प्रोग्राम है जब उसको कंपाइल करेंगे तो आपका जो exe फाइल बनेगी वो ज्यादा बड़ी ना बने, जितने की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी चीज आपके प्रोग्राम में ऐड हो, बाकी सारी चीज ऐड ना हो। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग टाइप के फाइलें बना करके अलग कर दिया उनको, जिसकी जरूरत है उसको आप लेके चल दो। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि ट्रैवलिंग बैग, आप कहीं यात्रा करते हैं, आप विंटर के अंदर जाते हैं तो आपके बैग में क्या होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, गर्म गर्म कपड़े होने चाहिए। बरसात के दिनों में जाते हैं आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए, रेनकोट होना चाहिए। आप समर में जाते हैं तो आपके पास ठंडे पानी का इंतजाम होना चाहिए। तो ये अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग टू आपका ट्रेवलिंग बैग चेंज हो जाता है। तो यदि ये सारी चीजें एक बैग में लेके चलोगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा वजन ढोना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने अलग अलग आपके ट्रेवलिंग बैग ही अलग अलग कर दिए, जिसकी जरूरत है, जिस सीजन में जाना है उस बैग को आप लो और उसका यूज करो। हाँ, सीजन ऐसे हैं, 2 सीजन मिक्स हो रहे हैं, आपको डाउट है कि बरसात भी हो सकती है, रेनिंग भी हो सकती है, तो आप क्या करो, 2 बैग एक साथ ले जाओ, 2 बैग का सामान मर्ज कर लो। तो ऐसे यहां फैसिलिटी दी गई है हेडर फाइल के रूप में कि आप जिन हेडर फाइल को रिक्वायरमेंट है उनको आप ऐड कर सकते हैं, हैश इंक्लूड का यूज करें। तो ये था हमारा, ये 2 फाइल तो बात चल रही थी किसकी, आइडेंटिफायर की। हम किसी भी चीज को एक नाम दे सकते हैं, दिया गया नाम वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हो गए, जिसे आपके प्रिंट ऑफ यूज करते हैं, स्कैन ऑफ यूज करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन और रहता है, ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता कि जब एग्जाम में आते हैं कीवर्ड कौन से हैं और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से हैं। वो समझ सकते हैं, उनको पूछते हैं कि कीवर्ड बताओ तो कहते हैं प्रिंट ऑफ कीवर्ड है, स्कैन ऑफ कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड नहीं है, आपके कंप्यूटर में, आपके बुक में कीवर्ड की लिस्ट अलग दी हुई है। तो कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो स्टोर है किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। अभी बताया मैंने, जो tc.exe फाइल होती है उसके अंदर वो इनबिल्ड होते हैं, उसके अंदर स्टोर होते हैं। और जितने स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं वो सारे लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर स्टोर होते हैं, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, SQRT है, साइन है, कॉस है, जितने भी इस तरह के फंक्शंस हैं वो सारे आपकी जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं। वो कंपाइल्ड कोड के फॉर्म में नहीं होते, दे आर सोर्स कोड के रूप में स्टोर होते हैं। उनको जब लिंक करते हैं तब वो वहां से आकर के लिंक हो जाते हैं और फिर वो कंपाइल कोड बन करके और आपके प्रोग्राम में exe फाइल के अंदर वो लिंक हो जाते हैं या obj फाइल में लिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिटी आपके रिजर्व वर्ड हैं, दे आर स्टोर्ड इन कंपाइलर फाइल, tc.exe फाइल। उसको लिंक करने के लिए किसी भी आपको लिंक फाइल की जरूरत नहीं है, वो अपने आप यदि टीसी लोड हो गई तो वो सारे अपने आप एक्टिव हो गए। लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं इनको, इनसे रिलेटेड फाइल को लिंक करना पड़ेगा तभी ये काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। तो इनकी अपनी अपनी इनकी रिलेटेड हेडर फाइल होती है। एक हेडर फाइल में बहुत सारे आइडेंटिफायर हो सकते हैं, जैसे आपकी बताया भी मैंने एग्जांपल बताया कि स्कैन एफ है और प्रिंट एफ है, प्रिंट पुट्स है, गेट्स है। तो ये सारे जितने भी फंक्शन मैंने अभी नाम बताए हैं ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। देखने में लगता है कीवर्ड है, लेकिन ये एक्चुअली कीवर्ड होते नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड। अब अगला एलिमेंट हम जो लेके आते हैं आइडेंटिफायर के बाद, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। ना सॉरी, उससे पहले हम लेते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होते हैं? डाटा टाइप वो कीवर्ड या आइडेंटिफायर होते हैं जो किसी वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोज वर्ड्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर और डाटा टाइप, ठीक है, चाहे वो कीवर्ड हो चाहे वो आइडेंटिफायर हो, दोनों तरह के हो सकते हैं।
प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं और आपके जो यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो वो सारे वर्ड जो किसी वेरिएबल की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं कि वो वेरिएबल बताया अभी क्या होता है। वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन को ऑक्यूपाई करके उस पर एक लेवल लगा देते हैं, वेरिएबल कहलाता है। जैसे आप बैंक में जाकर के खाता खुलवा लेते हैं तो आपका एक अकाउंट खुल जाता है। अब उस अकाउंट का भी टाइप होता है ना, सैलरी अकाउंट होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे ही वेरिएबल भी आगे चल के देखेंगे तो कई टाइप के होंगे। किस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू आप डाल सकते हैं, कौन सा वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती हैं वेरिएबल की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया है, ए नाम का वेरिएबल है, इंट ए। तो अब जो ए वेरिएबल आपने बनाया, मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लिया है, उसका नाम रख दिया ए। 2 बाइट का एरिया ऑक्यूपाई हो गया, एक कमरा बन गया, उसका लेवल लग गया ए नाम का। अब उसके अंदर कैसी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, उस कमरे में क्या डाल सकते हो, तो इसके लिए जो इंट है वो डाटा टाइप बताएगा कि इसमें कैसी वैल्यू आएगी। तो उसके अंदर आने वाली वैल्यू का टाइप, इंट का मतलब इंटीजर टाइप, होल नंबर। तो जो विदाउट डेसिमल पॉइंट कोई भी नंबर आप उसके अंदर डाल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ये उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। टू स्टोर ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू। यदि आपको विद डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको अलग टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट बी। तो बी वेरिएबल जो है वो बन गया फ्लोटिंग पॉइंट, जिसके अंदर आप रियल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो किसी वेरिएबल की विशेषता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेट करने के लिए जरूरत पड़ती है डाटा टाइप की। तो ये डाटा टाइप का काम हो गया, टू डिफाइन द वेरिएबल। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला एलिमेंट। ये सारे मेंबर्स बता रहा हूं मैं आपको, सी लैंग्वेज की फैमिली के, पूरी सी लैंग्वेज में आपने इन चीजों को पढ़ना है। तो पूरी समरी बता रहा हूं आज। अब अगला आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर आर दोज सिंबल्स और वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी एक्शन। किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनको हम यूज करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, उनको बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे आपका एडिशन ऑपरेटर, प्लस है, प्लस हमारा एडिशन का काम करता है, माइनस सब्ट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का काम करता है। तो ये सारे क्या है, जो सिंबल हैं, चाहे वो सिंबल हो सकते हैं, चाहे वो वर्ड हो सकते हैं। कुछ ऑपरेटर वर्ड के रूप में भी होते हैं, लिखे हुए शब्द के रूप में भी होते हैं। जैसे होता है कि साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, जिसके ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, कोई भी डाटा टाइप देंगे, उस डाटा टाइप का मेमोरी साइज क्या होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। या किसी वेरिएबल का नाम दे दिया हमने, तो उस वेरिएबल ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है ये बता देगा आपको। तो इसलिए साइज ऑफ भी एक ऑपरेटर है वर्ड में, ठीक है। तो ऑपरेटर जो है, इनके फर्दर टाइप हैं, वो आप सर पढ़ा देंगे आपको। बहुत तरह के अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं, साइन ऑपरेटर है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, सब बहुत सारे ऑपरेटर्स है, वो सर पढ़ा देंगे आपको। लेकिन ऑपरेटर का मेन फंक्शन बता दिया मैंने कि ऑपरेटर किसी भी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये तो सर ऑपरेटर के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? जब हम 2 या 2 से अधिक वैल्यूज को, डाटा एंटिटीज को ऑपरेटर के द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो वो पूरा कंबाइंड जो हमारा आइटम तैयार होता है उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे लिख दिया हमने 25 + 6, तो 25 एक नंबर है, 6 अलग नंबर है, बीच में जो प्लस का साइन लगाया वो हमारा है ऑपरेटर। तो ये कंप्लीट जो तीनों चीज मिल जाएंगी, 25 + 6, ये कहलाएगी एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हमारी इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, इनके भी टाइप होते हैं, इंटीजर एक्सप्रेशन, रियल एक्सप्रेशन, और हमारे क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो जब कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन है, उसका रिजल्ट हमेशा
इंटीजर पे वो काम करेगा और इंटीजर रिजल्ट देगा। इंटीजर इनपुट होगा और इंटीजर ही उसका आउटपुट होगा। जैसे मैंने अभी कहा 25 + 6, तो 25 भी इंटीजर नंबर है, 6 भी इंटीजर नंबर है, प्लस ऑपरेटर है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 31 बन जाएगा। तो 31 भी क्या बना, वो भी इंटीजर बना। ठीक है, अब उन्हें कह दिया 6 / 4 या 6 / 4 हमने कहा, आप लोगों के हिसाब से तो रिजल्ट इसका क्या कितना ये 1 पॉइंट है, नहीं पॉइंट पूरा सॉल्व करके बताओ सर। पॉइंट में करेंगे तो 3/2 मतलब 1 पॉइंट दूसरा हो जाएगा। 1.5 बोलोगे ना इसको आप? 1.5। हाँ 1.5 बोलोगे, लेकिन आप सी लैंग्वेज में इसको लिख के देखना 6/4 / 4, तो आपका रिजल्ट जो है 1 आएगा सी लैंग्वेज के अंदर। क्यों? उसका रीजन है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो है इंटीजर एक्सप्रेशन, दोनों ही पैरामीटर इंटीजर हैं और प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही आएगा। तो पॉइंट में इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये इसलिए ये समझना यहां जरूरी है कि जो इंटीजर एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो यदि आपको रियल रिजल्ट चाहिए तो आपको फ्लॉट टाइप एक्सप्रेशन यूज करनी पड़ेगी। दूसरी होती है फ्लॉट एक्सप्रेशन। तो फ्लॉट एक्सप्रेशन में क्या होता है कि उसके एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी फ्लॉट टाइप। फ्लॉट का मतलब रियल वैल्यू टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हो। तो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू एक ऑपरेंड होना चाहिए, दूसरा भले इंटीजर हो। एक यदि हमारा फ्लॉट है तो हमारा जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमारा फ्लॉट टाइप बन जाएगा। तो यदि आपने लिख दिया 6.0/4, तो अब आपका रिजल्ट है 1.4 आएगा, या 6/4.0 कर दिया तो भी आपका रिजल्ट 1.5 आएगा, क्योंकि अब आपकी एक्सप्रेशन क्या बन गई, फ्लॉट एक्सप्रेशन बन गई। तो फ्लॉट एक्सप्रेशन में एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी फ्लॉट टाइप। तो ये थी फ्लॉट एक्सप्रेशन। पहली इंटीजर एक्सप्रेशन जिसके अंदर सारे मेंबर इंटीजर होने चाहिए। दूसरी के अंदर कम से कम एक मेंबर आपका कैसा होना चाहिए, फ्लॉट टाइप। 2 मेंबर में से एक फ्लॉट टाइप होना चाहिए, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो फ्लॉट टाइप बन जाएगा। तीसरी एक्सप्रेशन होती है लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। जैसे हमने कह दिया 5 > 6, तो 5 > 6 ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? राहुल 5 > 6 ट्रू है फॉल्स? तो हमने क्या बोला, लेस है सर। 6। हाँ, तो 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता, इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूं, तो दैट इज फॉल्स। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। जिसका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो ये 3 तरह के एक्सप्रेशन को हम जल्दी यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब एक्सप्रेशन के बाद अगला पॉइंट, हमारा अगला एलिमेंट बचता है फंक्शन। फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ऐसे ही जो फंक्शन होता है वो भी एक छोटा प्रोग्राम होता है, सब प्रोग्राम, एक पार्ट, प्रोग्राम का छोटा पार्ट। ठीक है, जो फंक्शन की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो भी एक आदमी की तरह ही, हमारे तरह ही, उसके भी नाक, कान, हाथ, पैर होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। हम आदमी जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकता है, कहीं खा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन छोटा बच्चा है, अभी जो है न्यू बोर्न है या छोटा 2-4 महीने का है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो हमेशा किसी के साथ काम करेगा, जब भी कहीं जाएगा तो किसी के साथ जाएगा, तो किसी पर डिपेंडेंट है ना। तो ऐसे ही जो फंक्शन होते हैं वो सब प्रोग्राम होते हैं, उनको बोलते हैं सब प्रोग्राम। देखने में तो लगते हैं प्रोग्राम जैसे ही हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर उनको यूज किया जाता है।
तो एवरी फंक्शन इज ए प्रोग्राम विच आर डिजाइंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, किसी पर्टिकुलर काम के लिए उनको बनाया जाता है। जैसे प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन का नाम है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू देंगे, उस वैल्यू को स्क्रीन पर वो डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। स्कैन एफ है, वो एक फंक्शन है, क्या करता है वो कीबोर्ड से वैल्यू लेकर के और कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यू भेजने का काम करता है। ऐसे स्क्वायर रूट SQRT है, फंक्शन है जो किसी भी दी हुई वैल्यू का वर्गमूल निकाल के लाता है और वो हमको लाके देगा। तो इस तरह से किसी काम को करने के लिए कुछ चीजें पहले से बना करके रखी हुई हैं, तो उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। कुछ हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं आगे चल। सी लैंग्वेज का यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर जितना बना हुआ है वो तो है ही है, आप अपने ओन चीजें बना करके इसकी लाइब्रेरी में और ऐड कर सकते हो, इसको और बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन भी हो गया। तो ये थे बेसिक एलिमेंट्स जो सी लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ने हैं। कुछ समझ आ गया होगा? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मैंने बेसिक जो आपका समरी है पूरी सी लैंग्वेज की, उसको मैंने क्या कहते हैं समराइज करके आपके सामने पेश किया है कि आपको सी लैंग्वेज में किन किन चीजों को पढ़ना है और किस चीज का क्या रोल है, क्या उसका काम है। अब इन्हीं चीजों को डिटेल में सर आपको पढ़ाएंगे। तो ऑपरेटर जैसे बताया, ऑपरेटर को जो पढ़ोगे, ऑपरेटर का बहुत बड़ा चैप्टर है पूरा एक। ठीक है, मैंने तो में बता दिया। डाटा टाइप पढ़ें, डाटा टाइप का पूरा एक चैप्टर आएगा, तो फंक्शन का पूरा एक चैप्टर आएगा। रेडीमेड फंक्शन है, इनपुट स्क्रीन फंक्शन है, हमारे स्ट्रिंग फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, बहुत बड़े आगे इनके डिटेल पढ़ेंगे आप लोग। तो ये था एक समराइज फॉर्मेट ऑफ द सी लैंग्वेज। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया था इंटरेस्ट सर। आया? सर बढ़िया था अब सर। जब सर आप, अब मैंने जो आपको समरी पर पढ़ा दी है, तो जब आपको सर कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे इसका, तो जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में वो फिगर तुरंत आपको याद आएगी। सर ने हाँ ये बात बताई थी, ये ऑपरेटर का ये काम होता है। जो डेफिनेशन में बताइए, ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल या वर्ड हो सकता है जो किसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो एडिशन की ऑपरेशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन हो, चाहे कंपैरिजन की ऑपरेशन हो। ठीक है, तो उसके लिए उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज कर देते हैं हम। जैसे हम आपसे कहते हैं ऐड 25 into 26, 25 को 36 के अंदर ऐड कर दो। अब ये ऐड करने के लिए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं? प्लस साइन। ठीक है सर। आज इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख देंगे 25 प्लस। अवश्य सर, आज हाँ ओवर जी। कर दो, ये ज्यादा ओवर हाँ, हो गया बस। इनका माइंड। नहीं, मेरी तरफ से ओवर हो गया। ठीक है, और जो आज है प्रैक्टिकल का वर्क है, अगर है तो वो कर पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट में अभी आपके साथ कंटिन्यू रहूंगा। सर चाहे क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत हो? ठीक है, मैं साथ हूँ, अभी बैठा हूँ, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। हाँ, सर से पूछ लो आप, स्क्रीन शेयर करके हाँ, किसी को कोई क्वेरी हो, पूछनी हो, पूछ लीजिए। प्रैक्टिकल की। ठीक है सर। ओके ओके।
है।